ऑल वर्ल्ड चैनल में आप सभी पुराने और नए दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रीजन की, एक ऐसे इलाके की जो पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स इकट्ठा वहीं से होता है। बड़ी बड़ी जो बंदरगाह है वो वहाँ पर है और सबसे ज़्यादा रिचेस्ट आदमी भी वहीं पर है। इस जगह का नाम गुजरात है और आज हम कच्छ रीजन के इतिहास की बात करेंगे और गुजरात के इतिहास की। तो दोस्तों यह बहुत तरक्की वाली जगह है और जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा तरक्की होती है वही जगह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम इसी के जो इतिहास है, हिस्ट्री है, इसी के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है मौर्य अम्पायर आया, जो काफ़ी पहले की बात है। आप जानते होंगे मौर्य अम्पायर पूरे सब कॉन्टिनेंट पर था। फिर उसके बाद में यहाँ पर मौर्य अम्पायर आया जो कि उत्तर भारत में और दक्षिण में नहीं था, खाली वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट पर था। ये भी काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, बंगाल तक था ये, इंडस वैली से लेकर। और इसके आगे जो है फिर वक्त बदला, रूल बदले, आदमी बदले और यहाँ पर बहुत सी खामियां हुई और बहुत से चेंजेस हुए। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम जो इस्लामी सल्तनत जिन्होंने क़ायम करी, उन्होंने सिंध पर हमला करा और उन्होंने वहाँ पर इन्वेज़न करा। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले मुस्लिम सल्तनत महमूद गज़नवी की आई और फिर मोहम्मद गौरी की आई जो गौर सल्तनत है। फिर उसके बाद में दिल्ली सल्तनत बदली, उसके बाद में वही सल्तनत जो थी दिल्ली सल्तनत हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर खिलजी सल्तनत आई जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट पर थी, बंगाल को छोड़कर। फिर उसके बाद में तुगलक सल्तनत आई। फिर उसके बाद में ऐसी मुसलमान सल्तनत तो चलती ही गई, लोधी सल्तनत आई। फिर उसके बाद में एक बार मुग़ल आए और वह पूरे सब कॉन्टिनेंट पर थे, खाली दक्षिण थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर। उससे पहले ही सूरी सुल्तान जो है सूर वंश का उदय हुआ। फिर उसके बाद में दोबारा मुग़ल अम्पायर इस्टेब्लिश हुआ और यह इसी तरह चलता रहा। फिर इसके बाद में ईरान के नादिर शाह ने हमला करा तो उन्होंने के कब्ज़े में आ गया ये। फिर मराठा अम्पायर के कब्ज़े में आया ये। मराठा अम्पायर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद में यह इलाका दुर्रानी अम्पायर का बन गया। अहमद शाह अब्दाली ने जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीती तो ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर कुछ इलाके पर तो जो अंग्रेज़ काबिज हो गए और कुछ छोटी छोटी रियासतें वजूद में आई, जिसमें अनकरीब सबसे बड़ी रियासत कच्छ की थी। और इस पर यहाँ पर इसके बाद में भी गुजरात सल्तनत के नाम से एक सल्तनत आई, उसने पूरे गुजरात पर राज करा। और लेकिन आखिर वक्त में यहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी रियासतें वजूद में आई और अंग्रेज़ों का भी बहुत से इलाके पर राज करा अंग्रेज़ों ने भी। लेकिन ये जो रियासतें थी दोस्तों, ये खुद कुछ काम नहीं कर सकती थी, इन्हें भी अंग्रेज़ों से परमिशन लेनी होती थी। बस आप ऐसे मान लीजिए कि देखने के लिए ये रियासत आज़ाद थी, लेकिन चलती थी पूरे ब्रिटिश रूल के अंदर ही। दोस्तों इस रीजन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो ये ऊपर का रीजन है इसे कच्छ कहते हैं और जो नीचे का रीजन है इसे हम सौराष्ट्र रीजन कहते हैं। दोस्तों यह इलाका ऐसा है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये ट्रेड के लिए बहुत अच्छा रूट है। और यहीं पर भारत की सबसे ज़्यादा कंपनी स्थापित है और यहीं पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, टैक्स फ्री होती है चीज़ें, वह यहाँ पर भारत के सबसे ज़्यादा है। आपको बता दूँ कि 423 भारत के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है और यहीं पर सबसे ज़्यादा ये जो है स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन गुजरात के अंदर है। और यह स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि यहाँ से हम गल्फ़ कंट्री से ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं और सुएज़ नहर के द्वारा हम यूरोप तक भी दोस्तों सबसे पहली बात, गुजरातियों का मानना है कि धंधे में कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हमें सिर्फ पैसा कमाना है। उसमें चाहे हमें कुछ बड़ा काम करना हो
या छोटा काम करना हो, हमें खाली पैसों से मतलब है। हमें काम को नहीं देखना कि हमारा काम छोटा है या बड़ा है। ये दोस्तों इन्हों की पहली जो सोच है, आदमी उससे ही ऊपर पहुंचता है। और इन्हों की पहली सोच यही है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और दोस्तों दूसरी बात, अपने बिजनेस के राज किसी को मत बताओ। ये इन्हों की दूसरी स्ट्रेटजी है, जिसके मातहत यह अपने राज किसी को नहीं बताते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पैसों के लालच में आकर अपने राज दूसरों को बता देते हैं, फिर उन्हों का खामियाजा उन्हें बहुत बुरे तरीके से मिलता है। वह जो सामने वाला व्यक्ति है जिसे आप अपने राज बेचते हो, वह उससे अपना फ़ायदा उठा लेता है और आप खाली मुंह देखते रह जाते हो। दोस्तों इन्हों की तीसरी जो स्ट्रेटजी है वो है ऑनलाइन बिजनेस। इसमें आपका वक्त बचता है, टाइम बचता है और आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई आपके यहाँ पर नहीं आता। वह खाली अपने घर से बैठा बैठा ही आदमी चीज़ सामान ख़रीद लेता है। कोई आदमी ये नहीं चाहेगा कि हमें अपना पैर दुखाने पड़े। वह आदमी अपने घर से ही बैठे बैठे अपना सामान ख़रीद लेता है और आप उसके यहाँ पर भिजवा देते हो, उसका भी आपको मुनाफा मिलता है। तो यह दोस्तों इन्हों की तीसरी जो सबसे बड़ी कामयाबी है वह है ऑनलाइन बिजनेस। दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको ये पूरी स्ट्रेटजी एक साथ ही दिमाग में आ जाएगी। एक मालिक ने एक नौकर के सामने फ़ोन करा और उसे शक्कर की बोरियों का ऑर्डर दिया। वह बोरियां आ गई। ये 1000 बोरी थी जो शक्कर की बोरी थी। उसने डायरेक्ट जो छोटे ग्राहक होते हैं उन्हें 100 बोरी के लिए फ़ोन कर दिया। और जब उसने बोरियों के लिए फ़ोन करा तो वे जितने में आई थी बोरी, वे इतने में ही उसने दूसरे को हाथों हाथ बेच दी। तो जो उसका नौकर था उसने बार बार पूछना चाहा और वह यही पूछता रहता था बार बार कि सर आपने ये बोरी इतने ही पैसों की ली और इतने ही पैसों की बेच दी, तो इसमें आपको क्या मुनाफा हुआ? ये तो मैं जानता हूँ कि आप बग़ैर मुनाफे के कोई काम नहीं करेंगे। तो उसने बताया कि मेरी 100 क्विंटल बोरी थी और मैंने 100 क्विंटल में बेच दी। मैंने 2.5 रुपया एक बोरी के ऊपर कमाया। तो इससे मेरे वे जो 2.5 रुपये जो बचे, मैंने उससे सारा पैसा कमाया है। मैंने खाली उससे नहीं कमाया जो मैंने लिया है और उसे दिया है, मैंने खाली उन बोरियों पर पैसा कमाया है। तो इस तरीके से मुझे 2500 रुपये बच गए। तो दोस्तों गुजराती लोग कम पैसा बचाते हैं ना कि ज़्यादा। वे ज़्यादा बेचना पसंद करते हैं ना कि ज़्यादा कमाना, क्योंकि ज़्यादा तो खुद ही कम जाता है। दोस्तों गुजरात के कच्छ रीजन में बसा मुंद्रा एयरपोर्ट 8000 हेक्टेयर में बसा करीब करीब भारत के बड़े बंदरगाहों में से एक है, जो यह अडानी का है प्राइवेट। इस पर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है, बहुत सारे इस पर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है। यहाँ पर प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी है, प्राइवेट रेल है और अडानी एयरपोर्ट भी प्राइवेट ही हो सकता है, क्योंकि हमें इसके बारे में पक्का नहीं पता। ये मुंद्रा पोर्ट है, आप इसे देखकर कोई नहीं बताएगा कि ये इंडिया की है। सब लोग सोचेंगे कि ये चाइना की है। ये मुंद्रा पोर्ट की फ़ोटो है जो हमने गूगल पर से ली है। यहाँ के जो व्यापारी है, जो यहाँ के बिजनेसमैन है, वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और यहाँ तक के जो अडानी हैं वे तो दुनिया के 5वें या 6ठे सबसे अमीर आदमी, रिचेस्ट आदमी हो चुके हैं। और इन्होंने देश को ही नहीं, ये विदेशों में पहुँच गए। इन्होंने 250 किलोमीटर रेल लाइन प्राइवेट बिछाई है, जो अपनी प्राइवेट है। 850 एकड़ में फैली है ये जो दूसरी जो पोर्ट है। ये एक ही पोर्ट है यूँ तो, मगर ये है बहुत से इलाकों में फैली हुई है, अलग अलग जगह पर। अडानी जो है वह पूरे भारत के अभी इस वक्त भी सबसे रिचेस्ट आदमी हैं। और सोलर पैनल सिस्टम भी यह बनाते हैं। इन्होंने बहुत से एयरपोर्ट जो है वह प्राइवेट ले लिए हैं, ना कि अब वे सरकारी रहे हैं। और यहाँ तक कि अब जो है बॉम्बे एयरपोर्ट की भी बात चल रही है, ताकि वह उन्हें मिल जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी ये कामयाबी होगी। अडानी जो ग्रुप है वह अब इस वक्त भारत के बहुत सी चीज़ें बनाता है, सबसे ज़्यादा अनकरीब चीज़ें वही बनाता है। इन्हों का मानना है कि हम सबसे पहले ऐसी चीज़ों से शुरुआत करें जो आदमी की बुनियादी चीज़ें हो, जैसा कि साबुन, कपड़े,
आटा, दाल, चावल वगैरह। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए कि आगे हम कौन सी वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, हिस्ट्री, नॉलेज या बायोग्राफी वगैरह, जिससे भी रिलेटेड आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।